ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रामायण लंका कांड चौथा सर्ग। करके अधिक क्लेश वह आया इस पार ही, राघव पास विशेष जाना था उसको तभी। देखा उसे समीप आता सुग्रीव भूप ने, वानर कुल के दीप हनुमान आदि सजग हुए। कौन असुर है चार, क्यों आते हैं इस ओर हैं। देवे इनको मार यदि आज्ञा हो तो अभी, इन बातों के काल वह ठहरा आकाश में। करके स्वर उत्ताल वह बोला, सज्जन सुनो। असुर वंश का भूप दुराचार रत जो बड़ा, बना पाप का रूप रहता है वह रात दिन। उसका छोटा भ्रात विभीषण नामक मैं हूँ। सीता पक्ष की बात कहते झगड़ा हो गया, बनकर बहुत विनीत मैं कहता था भूप को, न्याय धर्म विपरीत पर नारी का हरण है। जाकर रघुपति पास इसको दे दो मान से, पर उसने दे त्रास मुझे निकाला देश से। पुत्र पत्नी धन त्याग आया हूं मैं इस ओर, राघव जी बड़भाग शरण त्राण मेरी और मेरी बने। निज जन मुझको मान प्राण त्राण देवे मुझे, शरणागत ही जान रखे मुझे निकट निकट निज निकट ही। करो निवेदन आप जाकर उनको यह सर्व, जो भी कहे निष्पाप मुझे बताना आ यही। वानर राज सचेत रघुपति पे शीघ्र गया, कर शंका संकेत सब कुछ उसने कह दिया। बोला कर कुछ क्रोध शत्रु सर्प सम समझिए, छुपकर करे विरोध हने बंधु बनकर सखा। यूं आकर अकस्मात अवसर पर द्रोही बने, करे मित्र बन घात सावधान हो जाइए। बदर वेश भर रूप असुर हो जाते हैं अरी, बनकर विविध विरूप घातक चाले वे चले। किए कपट प्रहार सुविश्वस्त को मारते, छल से करते वार माया रचकर असुरजन। ऐसे करो न काम फूट फैलावे वे मिल, घुसकर हम में वाम चाल चले विद्रोही बन। चाह रहा वह मेल श्रीमानों का मीत हो, है अति टेढ़ा खेल शत्रु बंधु होवे सखा। होवे यदि स्वीकार उसको कारावास दे, करूँ वही व्यवहार उचित नीति में जो कहा। कथन सुन सुग्रीव के सभी वचन राघव ने कहे। हनुमान जी आदि योद्धा वहां थे सब सुन रहे। रावण बंधु के विषय में कथन समझे सच गए, उचित नीति सावधानता ज्ञान हित सुख मतिमय। कहा वानर राज ने वह कहते बुद्धिमान है, बड़े हितैषी हो जो जन करते यही प्रमाण है। विपद संकट काल में सब रहते सावधान है, यही सम्मति देते मित्र होते जो विद्वान है। आप सर्व भी दे सम्मति यहाँ जो भी उचित है, असुर वंशीय से अब तो कौन काम अनुचित है। सर्व समर सज्जा समय में क्या करना समुचित है, परामर्श बिना किए तो नीति मत संकुचित है। अंगद जामबान आदिक वचन बोले सब तुले, राजनीति देख समय को सत्य अमृत में घुले। असुर मन से नहीं मिलते जैसे पत्थर ना गले, कभी इनकी कपट कालिक धोए से भी ना धुले। भेज भेदिए सुचतुर नर, जानिए सब भेद को, उसे ऐसे मिले सज्जन सर्व जाने वेद को। देश काल विचार कर सब हरे गहरे खेद को, बातों लंबी में डाले पाए छुपे छेद को। सब सुनकर बोले राघव मुझे कहना है यही, कहे विभीषण हूँ सखा मैं मुझे संशय है नहीं। मित्र बनकर जो भी आए होती शंका ना कहीं, विश्वास पात्र हो मेरा रहेगा तो ही वही। बोले वानरपति पुनरपि बंधु निज जो जन तजे, विपत आपत काल में जो सगे से भिड़कर बजे। सखा मित्र सुहृद वह जन, सोचिए कैसे सजे, स्व सहोदर का नहीं सो अपर को कैसे भजे। बोले अनुज को स्मित सह बिना शास्त्रों के पढ़े, वाक वानर राज की है तथा किसी की ना बढ़े। वचन नीति मय हित कर राजतंत्र से मढ़े, समय के अनुसार है सब चित्त में जाते गड़े। परंतु भेद और इसमें नए नीति अनुसार है, दिखता है जगत में दो शत्रु का प्रकार है। अरि बनते निकट देश के जिन्हें ईर्ष्या खार है, अपर होते जाति के जन मेल जिनमें प्यार है। वे अरि आक्रमण करते देख विपत्ति काल को, अपर से मिले वे चतुर्जन ले गलाते दाल को। देख विपदा में विभीषण अति घिरा भूपाल को, बन गया हो शत्रु उसका चल चातुरी चाल को। कैसे ही हो पाप रहित धर्मधारी धुर भले, पर कुटुंबी निजी हित की ताक रखते सब भले। त्याग बंधु को आपत में दूर जाते वे चले, पर पक्ष में जा तो मिलते खोल भेदों के किले। हो सकता यह भी है शंका कर भूपति ने, इसे निकाला हो घर से समझा शत्रु कुमति ने।
दिया कर विरोधी उसको, इसकी शुभ शुचि मति ने, बना दिया हो वह वैरी, नीच उसकी कुमति ने। राज ये इच्छा से है आया, यही मैं हूँ जानता, ग्रहण करो सखे उसको, शकुन शुभ है मानता। स्वार्थवश होता ही है, बड़े खींचा तानता, वैर फूट कलह तनातन, करे हठ प्रधानता। भरत लखन से सब न बंधु, सुहृद तुमसे ना मिले, पुत्र मुझसे सब नहीं है, कर्म फल अवश्य खिले। क्या है शक्ति बल जनों में, कदापि इस ओर हिले, देव दानव दैत्य दुष्ट, सभी आए तो पिले। दीन बंजो दया मांगे, शरणागत जाए बना, होवे यदि वह घोर शत्रु, तदपि जाए नहीं हना। शरणागत की करे रक्षा, वीर जाए वही गिना, कहा पतित है जो न रक्षा, करे होकर अनमना। कहे जो मैं आपका हूँ, शरण में जब आ पड़े, मम व्रत है रक्षा करना, कष्ट कैसे हो कड़े। श्रेष्ठ राजन यहाँ उसे, लाइए कर मन बड़े, सुन कथन यह राज वानर, हुए उसी समय खड़े। कहा वानर पाल ने तब, तुम्हें फबता है यही, आर्य सभता है यही, कथन सबका है यही। रही विभीषण मिल हम में, वचन अब का है यही, मेरा भी है यह निश्चय, सुना जब का है यही। सुग्रीव संकेत से तभी उतर वह आकाश से, चार साथी सहित भूपर बड़ी आया आश से। रघुपति के पैरों पर पड़ बचा वह नैराश से, दया दान उसने मांगा देव उस अविनाश से। कहा विभीषण ने मिलकर, भाई असुर पाल का, मैं छोटा शरणागत हूँ आज देव दयाल का। अशरण शरण आप ही हैं मेरे विपद काल का, तुझे छोड़ना है आश्रय जटिल संकट जाल का। राज्य जीवन धन तन सुख मेरा तब अधीन है, यह जन तो सगे सुजन से, पत्नी सुत से हीन है। दया दृष्टि देव की हो, दास यह जन दीन है, चाहे जैसे पास रखो अथवा जो समीचीन है। दिया दिलासा रघुपति ने, भाव दिव्य उदार से, कहा मुझको करो परिचित द्वीपपुर व्यापार से। कहा उसने देव सुनिए कहना सब विस्तार से, असुर जाति शक्तिमती है धान धन भंडार से। असुर भूप बड़ा विजेता जगत में माना गया, कुंभकर्ण है बलि बंधु अतुल्य बखाना गया। इंद्रजीत है वर योद्धा लोक में जाना गया, सेना बल नायक है जिनसे तना बल ताना गया। वीर जन है द्वीपवासी रक्त करते पान है, कच्चा मानव मांस तक भी रहे उनके खान हैं। ऐसे शूरवीर लेकर भूपति किए यान हैं, लोकपाल जीते उसने जिनके बल महान हैं। लाखों योद्धा है पुर में जो कभी डरते नहीं, शत्रु शक्ति का तो वे भय कभी करते नहीं। मार धाड़ में रहते निर्दिन ध्यान कुछ धरते नहीं, असुरपति के भक्त पूरे प्रेम से डरते नहीं। सुनकर सब वाक्य उसके कहा राघव ने तभी, हनन कर मैं शत्रुओं को शांत होऊंगा जभी। असुरपति की बड़ी सेना विजित होगी तो सभी, देखना कर पार सागर जा चढ़ेंगे हम अभी। नारी हरता नीच नर को सबंधु दंड दे तथा, करूंगा मैं साक्षी पक्की सदा रहे स्थिर यथा। पर नारी हरण की यथा दूर हो जाए प्रथा, असुर भूप पाप कर्म की जान जाए जन कथा। पूरी अयोध्या में पीछे पैर मेरा जाएगा, कहा विभीषण ने सुन सब समर जब हो पाएगा। साथ चली है जन आपको सर्व भेद बताएगा, कोटगढ़ सब दुर्ग मार्ग भेद सहित दिखाएगा। बन सहायक आपका मैं लड़ूंगा उस क्रूर से, तोड़ोगे तुम पुरगढ़ को सबल सैनिक पूर से। घुस जाऊंगा पर दल में देखना तुम दूर से, कर्म होंगे वही मुझसे उचित है जो शूर से। गले लगाकर मिले राघव उसको गाढ़ प्यार से, बोले लक्ष्मण को लाओ सिंधु जल इस बार से। राज तिलक दे दो इसको वंश भाव उदार से, लंका का यह हो राजा आर्य शिष्टाचार से। शुचि सागर जल को लाकर अनुज ने निज हाथ से, तिलक दिया असुर बंधु को सुमति ले रघुनाथ से। लंकेश कह किया घोषित मिले वानर साथ से, घी शक्कर बन मिला वह सियानाथ सुनाथ से। अभिषेक को देखते ही वानरी जयनाद ने, नभो मंडल को निनादित किया शुभ शुभ वाद ने। हर्ष सेना में भरा तब उमड़ अति आह्लाद ने, लोप पाया सर्वथा ही सब संशय विवाद ने। सुग्रीव भूप हनुमान जी बोले यह विचार हो, कहो विभीषण यह क्यों कर हमसे सिंधु पार हो। कहा उसने अभी रघुपति चलो सर्व तैयार हो, सेतु रचना करे कर से अथ श्री एक बार हो। सगर इनका था बड़ा जन उसने दिया नाम है, बोला जाता है सागर इतिहास अभिराम है। बांध सेतु देना इस पर इन्हीं का अब काम है, सबने कहा बहुत उत्तम यही मत सुखधाम है। प्रशंसित हुए विभीषण उस समय सब और से, मेघनाद जैसे सुनकर नाद निसरे मोर से। पंछी गण ज्यों हो हर्षित चांद ना पा भोर से, जन विकसे ज्यों विद्युत चमके सुघन कोर से।
5वां सर्ग। रामचंद्र जी जा जाकर सागर तट पर आप कुशासन पर पूर्व मुख सुख से लिटे अपाप। निज भुज का उपधान कर उस पर सिर को टेक, हो कार्य निर्विघ्न सब यही ध्यान धर एक। सिंधु था को जान कर पाकर उसका भेद, समझ वस्तु स्वरूप को हुए रहित सब खेद। 3 दिवस लेटे रहे करके ही उपवास, नल नाम विश्वकर्मा सुत आकर उनके पास। बोला दोकर जोड़कर दो अनुमति रघुराज, रखे हम सेतु शिला शुभ समय अभी आज। अनुमति दी रघुनाथ ने नील आदि सब वीर, दृढ़ शिला रखने लगे कुशल कर्मी नरधीर। नाना पेड़ उखाड़ कर सागर जल में डाल, यंत्रों द्वारा ला शिला रचने लगे दीवाल। गिरी चट्टाने तोड़कर यंत्र से ही पाषाण, सागर में थे भर रहे निपुण पुरुष कर्मान। लंबे सूतों को लिए बहुत रहे थे नाप, हाथों में थे गज लिए जो करते थे माप। रात दिवस यूं काम कर हुआ सेतु निर्माण, चौड़ा लंबा बहुत वह ये 100 योजन परिमाण। बांधा बंधन से गया कला रज्जू के संग, जुड़े शिला पत्थर तथा कभी न होवे भंग। नभ में छाया पथ यथा नील सिंधु में ठीक, महामनोहर शोभता लगता अति रमणीक। सचिव चार को साथ ले विभीषण उसी काल, सेतु से गया पार तक पहले कर संभाल। लक्ष्मण अंगद हनुमान सहित चले रघुनाथ, वानरपति भी संग था वानर सेना साथ। वानर जाते दौड़ते मेघ ज्यो वायु संग, पूर्ण दिवस उतावले बढ़ते सिंधु तरंग। सेना सागर पार कर भुजल पा अनुकूल, उतारी श्री रघु सुग्रीव ने देख अन्न फल फूल। जल सागर को लांघ कर जन सागर बलवान, शोभा ठाठे मारता करता नाद महान। मोर्चा बंदी करके भारी, व्यूह रचना सुग्रीव पसारी। लक्ष्मण को बोले रघुराई, हम करे पुर पर ही चढ़ाई। धनुष थाम चले लिए सेना, दंड दुष्ट को कहते देना। सुरक्षित थी सेना वह सारी, शस्त्र अस्त्र की बहुत तैयारी। पानी पूर बनी दिखलाती, पुर को प्रबल हो बढ़ती जाती। रात समय होते अंधेरे, सेना डाल रही थी घेरे। गिरी शिखर समतल जो खाई, वहां वाहिनी गई जमाई। उचित स्थल राघव ने ताके, वही बनाए अपने नाके। गमनागम के मार्ग जो भी मिले तब रोके गए सो भी। पुर की हो ज्यों चार दीवारी, सेना सब त्यो गई विस्तारी। सुख सारण दोनों चर नामी, शक्तिधारी सब स्थलगामी। रावण ने भेजे वे भेदी, अरिदल जानो आज्ञा दे दी। वानर रूप वस्त्र को धारे, फिरते थे वे नयन पसारे। शत्रु दल की निरख दिखाई, चकित हुए जब था न पाई। और चहु सैनिक के घेरे, देख उन्होंने लंबे डेरे। गणनातीत सर्व बल माना, पारावार रहित सब जाना। भिन्न भेष में भेदी भारे, जब थे फिरते एक किनारे। विभीषण से गए पहचाने, गए पकड़े दोनों सियाने। रघुनाथ पे गए लाए, नाम विभीषण ने बतलाए। सचिव चर चतुर है ऐसे, मिलते नहीं निपुण इन जैसे। देख रामचंद्र को वे ही, कांपे पैर देह सिर से ही। मरण दंड का माना होना, जीवन बंधु वर्ग का खोना। बोले रावण को भिजवाओ, भेद लगाने हमें आए। हंस कहा राघव ने जाओ, देखा जो असुर को बताओ। देख सके हो ना अभी जो ही, देख लीजिए फिर कर सोही। असुर भाप को कहना मेरा, असुर भूप को कहना मेरा। कल देखूंगा मैं बल तेरा, सिया हरण का बदला लेना। दंड मुझ तुझे है मैंने देना, है बड़ा तू ही आतताई। पतित अधम जन घोर अन्यायी, सरसर करते सब सर मेरे। पीड़न प्राण करेंगे तेरे, यह कह कहाँ इनको घुमाओ। बाहर सेना से भिजवाओ, होकर मुक्त दूत वे दो ही। मिले भूप को आनत हो ही, रामचंद्र का बल बताते। भीत बहुत थे समझे जाते, दुर्जय वानरी शक्ति दिखे। पा सके पार न हम सरीखे, असुर जनों का समर रचाना। है जीवन संपत लुटवाना, सब सुन रुष्ट हुआ वह क्रोधी। धर्म न्याय सुपथ का विरोधी, उनको लेकर चढ़ा अटारी। जिधर उसने दृष्टि पसारी, देख उधर ही सेना भारी। दुख हुआ उसे वेदनाकारी, सारन चर ने उसे बताया। पर शक्ति का वृत्त सुनाया, राजन वानर बल में पूरे। योद्धा है निर्भय अति शूरे, है सब अरि पर दांत चबाते। दावा नल बंद कर दहलाते, समर समर है कहते आते। अरि हनन की ध्वनि गुंजाते, उत्साहवर्धक गायन गाते। विद्युत वेग बने दिखलाते, रामचंद्र के भक्त प्यारे। उस पर देते तन धन वारे, सच्चे पक्के हैं अनुयायी। वह भी हैं उनको सुखदाई, मित्र सखा बंधु सगे ज्यों ही। उनको वानर है सब त्यों ही, उसने प्रेम तार फैलाया। मन के उन्हें बनाया,
राघव तर्जनी के सहारे, निज दिन फिरते वे बलधारे। सरस संबंध है अंगांगी, सुख दुख में है एक ही संगी। ऐसे पर जन को अपनाना, लाखों जन को बंधु बनाना। मोहनपन राघव का जानो, अतुल तेज तप कारण मानो। सचिव वचन सुन वह घबराया, शत्रु बल को देखने आया। रामचंद्र को चंद्र यथाही, उसने देखा वहां तथाही। तारागण समवीर सुहाते, पूरणमासी बहुत बसाते। उनमें मुखिया जो सेनानी, उनकी आभा अधिक लुभानी। उसने देखा राघव भाई, स्वयं शक्ति उतर हो आई। देखा अंगद उसने शूरा, बल बुद्धि शक्ति में पूरा। शार्दुल फिर उसने बुलाया, रावण ने उदास वह पाया। कहो पूछा उदासी कैसी, दीन दशा मुख पर क्यों ऐसी। चपल चतुर चर वचन उचारे, राजन पलटे काल हमारे। चल सके ना चाल वहां कोई, जाए जो पकड़ा जाए सोई। दुर्गति मेरी गई बनाई, मार पीट मैंने अति खाई। थप्पड़ मुक्के थक्के भी लाते, खाकर सुन ली कड़वी बातें। आ गया हूँ यहाँ जो मैं ही, दया दिखाई राघव ने ही। दीन दुखी जन देख सदाही, देव दया वह करे तदाही। परदल पानी पूर बना है, आता नगर को वह बड़ा है। सब कुछ सुनकर वह अभिमानी, बोला वैर भरी विश्वानी। देव दानव यदि यहाँ आए, बल से सीता को छुड़वाए। तो भी वह तो कभी न दूंगा, सबसे मैं भिड़ लोहा लूंगा। पड़े ग्रह पर जैसे छाया, नाश समय हो मति पर माया। नभ विमल में घटा छा जाती, मोह घटा त्यो मन पर आती। जभी विषम कुछ होना होता, बुद्धि ज्ञान खा जाते गोता। असुरपति का अंत था ऐसा, जिससे बना दुष्ट हो जैसा। छठा सर्ग। बोला नृप तत्काल, विद्युत जिन मायाधर। चलिए मेरे साथ, करिए जादू सिया पर। धनुष बाण ले हाथ, मिलो मुझे वहां आकर। राघव सिरसा सीस, देना आगे तब कर। गया वाटिका बीच, जहाँ थी सीता रहती। बोला वह तू देख, क्यों कटु कष्ट है सहती। रामचंद्र की बात रात दिन तू थी कहती। उसका कटा जब तन, रक्त धारा थी बहती। अब तू तज दे आश, गया कट उसका सब धड़। कौवे कुत्ते गए खा, रहा है रहा सहा सड़। भद्रे निश्चय जान, कटी अब तेरी तो जड़। मान मुझे निज नाथ, रही क्यों व्यर्थ है अड़। सुन ले सब वृतांत, इधर जब उतरे वानर। मेरी सुसेना ने मारा छापा उन्हीं पर। काट कूट कर चूर, सिंधु में फेंके नरवर। भाग बचे कुछ एक, गए तो शेष सभी मर। सैनिक विद्युत जिन, पड़ा जा राघव पर फिर। सोता था उस काल, गया जब उससे वह गिर। उसने कर प्रहार, गिराया राघव का सिर। वह सिर ले तू देख, करियो निश्चय भी स्थिर। देख अनुचरी पास, उसने उसको बुलाया। ले आ विद्युत जिन, यही उसको समझाया। पाकर वह संकेत, लेकर सिर वहां आया। रामचंद्र का सिर सिया को गया दिखाया। सिया सम्मुख रख सिर, सहित चमकीले सर के। आया गया आप गया वह सरक, माइक मोह को करके। बोला रावण सिया, देख सिर दृष्टि धर के। अंतिम दर्शन यही, तुझे है तेरे वर के। लहू लिपटा सर यह, किया सिर जिसने छेदन। अति तीक्ष्ण है बाण, जिससे हो गया भेदन। अंत दशा ले देख, पति की सहित संवेदन। अब तो बोली मान, पहले मेरा निवेदन। मुखमंडल तद्रूप, नयन भी मिलते उनसे। भ्रिकुटी भ्रू विभाग, पलक सम तुलते उनसे। जटा लता युत केश, हिलाए हिलते उनसे। रूप रंग लावण्य, जिन्हें चिन्ह सब मिलते उनसे। चौड़ा भाल विशाल, नाक लक उनसी सुंदर। करण अधर सुकोपोल, उनसे मोह के मंदिर। राघव का है शीस, कहा उसने मन अंदर। हाय सहित तत्काल, उमड़े सुनयन समंदर। वज्र हता जो बेल, गिरी वह मूर्छा खाकर। हुई तुरंत अचेत, मुख से ध्वनि हाहाकर। सीता रोने लगी, चेतना पीछे पाकर। हा राघव पति देव, कहती रोती चिल्लाकर। कहाँ गए हो नाथ, विषम तर दुखद काल में। फंस गए क्यों वीर, जटिल तर मरण जाल में। पड़े ना तुझसा शूर, सहज से काल गाल में। मुझे रहा है दीख, कुछ तो काला दाल में। धर्मचारिणी छोड़, तुझको जाना नहीं था। व्रत बधा देव, तुझे मुझे भुलाना नहीं था। शोक सागर में यो, इसे डुबाना नहीं था। विपद नदी के बीच, मुझे बहाना नहीं था। अल्प नहीं थे कष्ट, विषैले पहले मुझ पर। उस पर काल कुकोप, पड़ा आ दुख आकर तुझ पर। मेरे मन का दीप, मिटा है सभी बुझकर। पड़ा वज्र है टूट, आज इस कोमल भुज पर। सागर लांग महान, नैया आ इस तट से।
गड्ढे में गई डूब। अहो क्यों इस चटपट से, जिसने जीते लोग, मरा क्यों कर खटपट से। बार बार कर रुदन, मूर्छित हो इस रट से। ऐसे रोती सती, करती पुकार पिया को। जीवन जड़ से हीन, जाना उसने जिया को। छिन छिन जाता छीज, माना अपने हिया को। कार्यवश से असुर, गया तज तभी सिया को। विभीषण स्त्री शर्मा, सिया पर दयावती थी। नारी जन को सुलभ, उसकी शुचि विमल मति थी। सिया को निश्चय से मानती सच्ची सती थी। उसको सताने में वह पाती नहीं रती थी। सखी स्नेह के सहित बताने उसे लगी वह। भोली मत कर भूल, सब थी माया ठगी वह। राघव सेना नहीं, भगाए जाए भगी वह। सागर के इस पार, दिख रही जगमगी वह। फैल रहा है त्रास नगर के सर्व जनों में। व्याकुल है सब लोग अपने हृदय मनों में। भय बिजली फिर गई, मानो सबके तनों में। भयभीत है त्यों ज्यों अग्नि पर विहग वनों में। मैंने देखा सुना सुना, सर्वजन भाग रहे हैं। सुख संपत सब भूल, सभी जन जाग रहे हैं। भगड़ दौड़ के बीच सगों को त्याग रहे हैं। सुध बुध बहुत विसार, बने निर्भाग रहे हैं। सीते सच सच समझ, भूप है गया इसी से। पुर पर घोर आक्रमण, उसने सुना किसी से। मानो पुर को लगी आग की दाह इसी से। सूझे जन को नहीं, रक्षा की राह इसी से। शीस नहीं था सत्य, सर्व थी आसुर माया। तुझे मोह में डाल, दिखाई उसने छाया। कभी किसी से नहीं, कटे रघुपति की काया। दे राघव को मार, जननी ने जन ना जाया। फिर शर्मा जा लौट, लाई भेद भी गहरे। रावण के सब वीर, सैनिक वेश को पहरे। सब दिश फिरते दौड़, रहे न क्षण भर ठहरे। कोलाहल है अधिक, बनते कान है बहरे। मन में धैर्य धार, डगमुग तू तो नहीं हो। अश्रु पोंछ धो वदन, चित्त को थाम नहीं रो। आ गए सब समीप, दिवस तव सुख के जोसे। भामिनी भानु भाग्या, है चाह रहा उदय को। सुन शर्मा के वचन तभी सिया हर्षित हो गई। उसके शुष्क खेत मन पर आश वर्षित हो गई। उसकी वृत्ति प्राण प्रिय पर सुकर्षित हो गई। पति का समाचार सुन वह सुधा स्पर्शित हो गई। असुरपति ने कर सभा तब नियत सेना दल किए। व्यूह रचना सर्व करके सब आदेश दे दिए। सेनापति जन सह सैनिक शस्त्र तीखे कर लिए। दुर्ग दुर्गम पर डटे जा, मत्त मदिरा को पिए। रामचंद्र जी धनुष ले, बाण तीक्ष्ण कोश में। चले भरकर सहित भराता, वीरावेश रोष में। कर्तव्य बुद्धि शत्र धर्म, था पुरुष निर्दोष में। दुष्ट दमन नारी रक्षण, नाद था तश घोष में। रोकपुर के द्वार मार्ग, मोर्चे सभी बन गए। दुर्ग खाई कूदने को, नियत हो सब जन गए। बांध पांति सशस्त्र सैनिक, और सब तब तन गए। लोहा लेने को लपके, सुलालाई ठन गए। उसी समय श्री रघुपति ने सचिव सभा वहां करी। कहा सबको कहो तुम अब, बात जो होवे खरी। राज धर्म समर नियम में, नीति जावे जो वरी। वर्ते उसके साथ वह तो, सिया जिसने है हरी। सर्वसम्मति से सुनिर्णय हुआ, भेजो दूत को। नर वर्तर योद्धा अंगद, तरुण तारा पूत को। कहे रावण को वचन वह, लख समर के सूत को। कटु कर्मों के विपाक कहे, कुल कलंकी भूत को। बोले रघुपति हे अंगद, प्रिय वर तुम जाइए। मेरे वचनों को कहकर उसे जा बतलाइए। नीतिमत्ता वीर भाव से सर्व कुछ समझाइए। अंत में कर समर घोषणा, लौट पीछे आइए। हे असुर हे भ्रष्ट लक्ष्मी, नष्ट धन बल मान से। रामचंद्र घेर पुर तव, है खड़ा निज आन से। देव आर्य ऋषि मुनि को दुख दिया किस ध्यान से। तूने सीता हरण किया किस गर्व अभिमान से। देवगण ऋषि मुनि जन को हनन तू करता रहा। पर वशा पर नारियों के धर्म तू हरता रहा। भ्रूण हत्या पाप पर नहीं, ध्यान तू धरता रहा। मुनि जन के रक्त मांस से पेट तू भरता रहा। घोर उन अपराध का तू फल विषैला पाएगा। गरिमा गौरव सहित गर्व तेरा ना रह जाएगा। सीता हरण का कुफल अब आज ही तू खाएगा। बड़ा वानर वीर वरदल अभी धूम मचाएगा। कहना अधम पतितर को, तुझको तो धिक्कार है। रच माया मेरे पीछे, किया स्त्री अपहार है। कपटी कायर तू कामी, छली कुटिल मक्कार है। आज तुझे नहीं मिलेगा कहा जो निस्तार है। शान शानित बाण तीक्ष्ण, प्राण हरने जो बड़े। रक्त तेरा पान करते पड़ेंगे तुझ पर कड़े। शरणागत हो जा जब तक समर गरम ना छिड़ पड़े। पतन होगा पतित तेरा समर में यदि तू लड़े। आ गया हूँ दंड देने तुझे तेरे पाप का।
दैव योग से मैं अब तो हरता मुनि संताप का। फलदाता मैं हूँ तेरे कुटिल कर्म कलाप का। भोग लेगा अभी तो तू फल हत्या व शाप का। शरणागत हो सौंप सिया क्षमा मांगो आ यही। तीन काल लोक में अन्य शरण तुझको है नहीं। यदि न आए शरण में तो स्थान ना पाएगा कहीं। मान था जिन शक्तियों पर वे तुझ में ना रही। दंड लेकर मैं खड़ा हूँ तवपुरी के द्वार पे। शस्त्र सज्जित सभी वानर पड़ा चाहे मार पे। तेरे पद उखाड़ देंगे टूटे वे जब वार पे। परिणाम अपने किए का पाएगा तू हार पे। शरणग तू है विभीषण उसी का देश है। असुर जन का भूप वह है वही तो लंकेश है। गया माना द्वीप भर का अधिकारी नरेश है। तेरे लिए और चारों कष्ट कटुतर क्लेश है। भोग ले सुख स्वाद सब अवशेष जीवन की घड़ी। वाण वर्षा की न जब तक लगे गहरी तो झड़ी। बलि वानर रूप बिजली जब तक तो नहीं पड़ी। असुर माला की न जब तक टूट जाती है लड़ी। पा आ गया रघुपति की तारा सुत उतावला। तमतमाता वीरपन में धमधमाता ही चला। शोभा रावण सम्मुख जो उदित सूर्य जो भला। कहा उसने कर उचित सब जो संदेश था मिला। 7वां सर्ग। उसको अंगद ने कहा मैं हूँ बाली पूत। रघुपति जी के कथन से आया हूँ बंदूत। रामचंद्र जी को कुछ नहीं असंभव काम। तीन लोक में गूंजता है उनका शुभ नाम। कहा उन्होंने है तुझे हे घातक नरघोर। घर में घिर रहना नहीं पकड़ युद्ध की ठोर। मेरा आना है हुआ तुझे दान दे दंड। खंड खंड कर सर्व दूं तेरा घोर घमंड। शरणागत हो जा अभी क्षमा याचना संग। नहीं तो भूमि समर में कटवाएगा अंग। अवज्ञापूर्ण वचन ये सुनकर असुर भूप। काल कलेवर बन गया कुटिल कोप का कूप। बोला कटु कड़कड़ा कर माथे त्योड़ी डाल कर। काट कूट करके अभी इसे दिखाओ काल। भूप वचन सुनकर बलि योधे सैनिक वीर। दौड़ पकड़ उसका तभी हन्ने लगे शरीर। पर अंगद अति सूरमा वीर पुरुष निर्भीक। उनको धक्कम धक्का कर देता था ठीक। असुर कोप के काल से बाल बाल बच आप। आया राघव पास वह कथा कहता कथा कलाप। उसके कौशल कर्म से वानरपति रघुराज। हर्षित हुए अपार तब रचकर मुख्य समाज। आज्ञा दी रघुदेव ने चले अभी हथियार। पुरी पर आक्रमण कर करो असुर संहार। सेना संचालन हुआ उसी समय दो और। जैसे दो सागर बड़े करते गर्जन घोर। बल से वानर वाहिनी सिंहनाद के साथ। असुर दलों पर जा पड़ी सहित लखन रघुनाथ। यथा कुपित हो केसरी दोनों हाथ पसार। हरिण झुंड पर जा पड़े करने को आहार। वानर दल ऐसे पड़ा असुर दलों के बीच। सरभनन करने लगा खड़ग कटारी खींच। तीक्ष्ण वर्ची वज्र से करते अरिदल चूर। वानर बल से शत्रु को बहुत गए ले दूर। जैसे सागर वेल बढ़ नदी को दे धकेल। वानर दल त्यों शत्रु से करता धक्कम पेल। वेगवती वरवाहिनी सहित बहुत आवेश। बल से वैरी विषम को देती मार विशेष। जय श्री राम।